हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए जिसमें क्या पढ़ेंगे, वर्ण से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए। तो कितने हैं? 44। कितने? 44। उसमें से 11 क्या है? स्वर। और बाकी क्या है? 33 व्यंजन। आया समझ में? कुल वर्ण पूछा जाए तो कितने? 44 वर्ण है। कितने? 44। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा का किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। अभी हम लिख रहे हैं तो ये क्या है? लिखने का ढंग है। जो क्या है उसे क्या कहते हैं? लिपि। हम किसी भी भाषा को लिखते हैं उसकी क्या होती है? एक लिपि होती है। तो हमारी हिंदी की, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। सूक्ष्म यानी शब्द निर्माण की छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है इसमें से? वह है वर्ण। क्या है? वर्ण। ये भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण का विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे क्या है? हलंत वाला। तो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों का समूह कहलाता है। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है बताइए। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की एक क्या होती है? वर्णमाला, जिसमें वर्णों को लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्वर है। तो ए कौन सा स्वर है बताइए। ए है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। जो किससे मिलकर बना है? ए, आ, धन, ई और ई से मिलकर क्या बना है? ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्वर है। तो ई कौन सा स्वर है? ई स्वर कौन सा है बताइए। तो ये कौन सा है? मूल स्वर है। कौन सा है? मूल स्वर है। मूल स्वर किस कहते हैं? जो स्वर दूसरों के मेल से ना बने हो। मूल स्वर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। क्या है? 4 मूल स्वर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान है। तो प का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? प का। तो प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। कौन सा? ओष्ठ। पूरे प वर्ग का उच्चारण क्या कहलाता है? पूरे प वर्ग का, यानी कि प वर्ग में पांचों शब्द हैं वो क्या है? ओष्ठ। उनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। जैसे कौन कौन से है? प, फ, ब, भ और मैं। ये क्या है? इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप सॉरी स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर।
तो क्या होता है, स्वरों का उच्चारण में दूसरे वर्ण की क्या नहीं होती है, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह है री। अभी हमने बात की थी, री क्या है, एक मूल स्वर है। क्या है री, एक मूल स्वर है। तो इसमें दीर्घ स्वर नहीं है री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो कौन से में हुआ है, गंगा। गंगा में क्या हुआ है, अनुस्वार शब्द का अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। गंगा का उच्चारण करने पर हवा मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती है, नाक से भी निकलती है। तो ये क्या हो गया, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है यहाँ। जैसे गंगा, क्या, गंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या होती है। तो स्वरों की संख्या हमने पहले देखा था, कितनी होती है, 11। कौन कौन से है, अभी देख लेते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, उ और री, ए, आई, ओ और आओ। ये क्या है, कुल 11 स्वर है। कितने, 11। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने, 25। तो हिंदी वर्णमाला के कितने हैं, 25 व्यंजन क्या है, स्पर्शी। जिसमें कौन सा है, क वर्ग, पूरा क वर्ग, च वर्ग, कौन सा, च वर्ग के पांचों, ट वर्ग के पांचों व्यंजन और त वर्ग के पांचों व्यंजन और प वर्ग के पांचों व्यंजन। कितने हो गए, 5 5 5 5 और 5। कितने हो गए टोटल, 25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों की संख्या है। अभी हमने देखा व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, व्यंजनों की संख्या 33 है और 11 स्वर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग का जय का निर्माण हुआ है। तो जय का निर्माण किससे होता है, जय धन एने से हुआ है। किससे, जय धन ने से। तो इसमें क्या है, जय ने को भी आधा करेंगे तो ऐसे मिलकर हुआ है। दोनों में से दोनों सही है, इसमें पूरा है, इसमें ए को अलग किया गया है। तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणे डे और डे में व्यंजन है। तो इनमें से ये कौन से व्यंजन है, डे और डे कौन से, उत्क्षिप्त, कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, इसे ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। किससे, ताड़न जात। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसके अचानक मुंह में जीवा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर फेंका जाता है। जैसे बाहर बोल फेंकते हैं, रे रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन ही है। तो इनमें से कौन सा स्वर और व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ए और अह। क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है। इन्हें
हिंदी वर्णमाला में कहाँ रखा गया है? अयोग वाह किसमें? अयोग वाह वर्ण में रखा गया है। किसे? ए और अणे को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक्य ध्वनि नहीं है। ऐसी इनमें से कौन सी ध्वनि है जो नासिक्य नहीं है, यानी कि नाक से नहीं निकलती है? कौन सी? क। बाकी किसी को भी बोलेंगे तो वो क्या है? नाक से निकलती है। सभी वर्गों के जो भी पांचों वर्ग है क, च, ट, त, प, इन पांचों के पंचम वर्ण यानी कि न, न, अणे और न, म, ये क्या है? नासिक्य व्यंजन है। क्या है? नासिक्य व्यंजन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार ये देखते हैं चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में क्या है? चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार, यानी चंद्र बिंदु और अनुस्वार क्या है? यह भी क्या है? नासिक्य व्यंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है। तो हिंदी शब्दकोश के प्रारंभ की ध्वनि है, कौन सी है? तो यह है नासिक्य। कौन सी है? नासिक्य। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम ध्वनि चंद्रबिंदु वाले शब्द, उसके बाद नासिक्य ध्वनि अनुस्वार वाले शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी शब्दकोश को प्रारंभ करने से के लिए किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु है तो वह सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा अनुस्वार वाला। तो ये क्या हो गया? प्रारंभिक ध्वनि हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। तो मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? बताइए। तो यह है भाषा। क्या है? भाषा। भाषा के द्वारा क्या किया जाता है? परस्पर विचार विनिमय का क्या माध्यम है? क्या है? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण एवं स और स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन। कौन से? अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन। हिंदी में कुल